हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियाज़ न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडियाज़ के जो नए रूल्स गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, वो सारी चीज़ें हम जानकारी के अंदर लेंगे ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अगर पूछते हैं या फिर आपको ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू में इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसको पर्सनली आंसर कर सको। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना सो दैट हम जब भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं, लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बन के निकलता है कि हु आर अंडर पर्सपेक्टिव, मतलब कौन कौन इसकी देख रेख के अंदर आते हैं। सेकंड है कि कौन क्यों रूल नए रूल बनाए जा रहे हैं। थर्ड हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है। और फोर्थ हम देखेंगे कि व्हाट आर द न्यू रूल्स क्या है, क्यों बने हैं ये, कैसे क्यों एप्लीकेबल किया गया इसको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वो आर अंडर पर्सपेक्टिव, इसकी निगरानी में कौन कौन है। तो सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जो इतने भी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, अल्ट बालाजी है, हॉटस्टार है, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। ओके, तो सोशल मीडिया फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। कंपनीज लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल मीडिया फर्म्स इसके पर्सपेक्टिव में रहती है। और डिजिटल न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे वेबसाइट लाइक क्विंट के बारे में आपने सुना ही होगा, द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके पर्सपेक्टिव के अंदर है। जो भी ऑनलाइन डिजिटल ये सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया इसके पर्सपेक्टिव के अंदर है इस रूल के। अब देखते हैं हम कि ये न्यू रूल क्यों बनाए गए। तो रिसेंट डेवलपमेंट हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन सीरीज लाइक तांडव, पातालोक, लीला, पद्मावत एक्सेट्रा वाई ओटीटी प्लेटफॉर्म। इसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग अफेंड हो जाते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटी को लेके उनको हर्ट हो जाता है। अभी पद्मावत के अंदर भी हिंदू से हिंदू 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 रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गया था। मतलब ऐसे न्यूज़ में आपने देखा ही होगा, काफ़ी सीरीज़ की वजह से किसी भी कम्युनिटी को ऑफेंड होता है तो वो चीज़ें इसके इसके लिए मतलब सुधारी जाए, इसलिए ओटीटी के जो नए रूल्स हैं वो लाए गए हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर जैसे अभी तांडव के ऊपर बैन लगा दिया इन्हें, पाताल लोक है, लीला है, पद्मावत, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो भी मिसलीडिंग चीज़ें होती हैं वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट या फिर अपोलोजाइज करने के ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हमारे पास जो 3 टायर मैकेनिज्म है उसके बारे में उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से क्या होता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि मिसलीडिंग एंड फेक न्यूज़ पोस्ट टू मिस यूज एंड अब्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक मॉर्फेड एंड ऑप्शंस पिक ऑफ वुमेन स्पेशली। मतलब जितनी भी फेक न्यूज़ है, मिसलीडिंग होता है, किसी भी तरह की मिसलीडिंग होती है, अफवाह होती है कुछ भी भड़काने के लिए या किसी दंगे फसाद करवाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। और ज़्यादा करके स्पेशली क्या होता है कि वुमेन्स के जो ऑप्शन पिक होते हैं, ये सारी चीज़ें वायरल कर देते हैं, कोई भी कुछ भी कर देता है। इसके लिए ये सारी चीज़ें के लिए ये रूल्स बनाया गया हुआ है। नो प्रॉपर ग्रीवेंस रिजोल्यूशन फोरम, मतलब इसके लिए कोई प्रॉपर ग्रीवेंस रिजोल्यूशन नहीं था, बट अब इसके नए रूल्स के अंदर जो बनाया गया मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके अंदर ग्रीवेंस ऑफिसर्स इन लोग ने इंक्लूड कर रखे हैं। तो एंटी नेशनल एंड द क्रॉस बॉर्डर इंसाइटमेंट टू वायलेंस, जो एंटी नेशनल होते हैं, जो हमारे देश के नहीं है, बाहर देश के हैं, बॉर्डर के उस पार हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे देश के अंदर, कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी ये सोशल मीडिया के थ्रू इसको ट्रैक करके बैन कर सकते हैं या फिर कुछ भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस भी बहुत सारे निकल के आ रहे थे क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी न्यूडिटी दिखने लग गई थी। इसकी वजह से काफ़ी हद तक के वायलेंसेस होने लग गए थे, काफ़ी हद तक बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये सारी चीज़ों में पड़ गए थे। While the print was regulated by the Press Council of India and the television, both news and entertainment were being regulated by the Cable Network Regulation Act। ये सारे जितने भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट है, ये सारी रेगुलेट कौन करता है, तो केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंडर आते हैं ये 2005 वाले। ओके, अब देखते हैं कि इसके बट द कंटेंट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेल इनटू अ ब्लैक होल। ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जितने भी ये कंटेंट है वो एक ब्लैक होल के अंदर में आ चुके हैं, किसी में अनक्लियर ओवरसाइट नहीं है। हैंस अ लेवल प्लेइंग फील्ड इज मस्ट, फिर भी इसको चलाना बहुत ही जरूरी है इनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड नोटिस टू द सेंटर एंड द इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया पिटिशन टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, अल्ट बालाजी एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया नोटिस सेंटर और जो भी सेंटर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए, पिटिशन टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म को ये रेगुलेट करने के लिए ध्यान दे, सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, जितने भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, और जो भी कुछ भी अगर गलत एक्टिविटी होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए।
ओके, व्हाट आर द न्यू रूल्स? ये न्यू रूल्स क्या हैं? तो हम जानते हैं पहले, अ सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द एलैबोरेट कंसल्टेशन among the ministries and the electronic information and the broadcasting stakeholders like OTT firms. जितने भी सॉफ्ट टच ओवरसाइट्स रहेंगे मैकेनिज्म, इन लोग ने सारे एस्टैब्लिश कर लिए गए हैं। ओवर कंसल्टेशन होने के बाद में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेक होल्डर्स के जो भी हैं, वो सारे ने बैठ के मीटिंग करी और इसका सॉफ्ट टच और ओवरसाइट मैकेनिज्म लाने की कोशिश करी है। ओके, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एग्जांपल देखते हैं। Platforms with a user base over a creation threshold will need to enable identification of the first originator of the information for publishing the offensive content that can invite the imprisonment for the more than 5 years. इसमें क्या होगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है, किसी भी इंसान ने कुछ भी गलत चीज़ें डाली है, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब जिस बंदे ने अपलोड करी है और या फिर उसको पब्लिश कर दिया, ऑफेंसिव कंटेंट है वो या फिर कुछ भी गलत कंटेंट है जो जिससे लोगों देश का नुकसान हो सकता है, उस इंसान को इम्प्रिजमेंट हो सकती है, मतलब जेल हो सकती है, उसको ज़्यादा से 5 से ज़्यादा साल की भी हो सकती है, मतलब मिनिमम 5 ईयर है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल हैव टू अपॉइंट चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हर एक चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर को रखा जाएगा, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन रखा जाएगा और एक रेसिडेंट, मतलब किसी भी स्टेट, मतलब जिस स्टेट के अंदर एक रहता है, कोई भी इंसान रहता है, उसको उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर उसको बनाया जाएगा विद इन 3 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें बन जानी चाहिए। एक तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बन जाना चाहिए, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स होने चाहिए, विद इन 3 मंथ बनाने हैं इनको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट विल बी ऑल्सो नीड टू पब्लिश अ मंथली कंपाइलेशंस रिपोर्ट विद द डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन, मतलब काफ़ी सारे सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ वगैरह डाले जाते हैं, तो उसकी भी कंपाइलेशन रिपोर्ट बनेगी और जो भी गलत चीज़ें बताते हैं लोगों को, काफ़ी सारे भड़काऊ चीज़ें बताते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। इफ सम कंटेंट इज डीम्ड ऑफेंसिव बाय अ कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, सोशल मीडिया फर्म हैव टू पुल इट आउट विद इन 36 आवर 24 इफ इट इज सेक्सुअली ऑफेंसिव कंटेंट। अगर कोई भी सेक्सुअली ऑफेंसिव कंटेंट होगा तो उसको गवर्नमेंट बोलती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं गलत, उसके ऊपर 36 हार्स के अंदर इसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। अगर वो सेक्सुअली ऑफेंसिव कंटेंट है तो उसके ऊपर 24 हार्स के अंदर ही एक्शन लिए जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट आर द न्यू रूल्स का जो ये है। सोशल मीडिया फर्म्स शुड नॉट होस्ट और स्टोर and must taken down content prohibited in the context of India's oversight, integrity, defamation and the incitement to violence। मतलब जितने भी सोशल मीडिया फर्म्स के ऊपर जो हैं वो होस्ट नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर इंडिया की सॉवरिटी, मतलब लोकशाही की हत्या हो जाए, या फिर इंटीग्रिटी, डिफेमेशन, किसी को नीचा दिखा जाए या किसी की इंसल्ट की जाए, ऐसी सारी चीज़ें इसके ऊपर अपलोड नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी गलत चीज़ें आजकल स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर अपलोड हो रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी इंडियन की सोवरिटी होती है उसको वायलेंस नहीं करना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स नाउ हैव टू सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट होना चाहिए इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरीज, अंडर 17, अंडर 13 और अंडर 16 एंड द विच नीड टू बी डिस्प्लेड। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इनको एज बेस्ड क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स को, तो उस एज के पर्सन को उसी एज के रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किए जाए। अगर उस कंटेंट के अंदर कुछ ज़्यादा ही खराबी है या फिर कुछ ज़्यादा ही न्यूडिटीज़ वगैरह, कुछ ऑफेंसिव चीज़ें दिख रही हैं जो एक पर्सन को रिलेवेंट नहीं होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें उसको नहीं दिखाई जाएगी। ये सारी चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म को ध्यान रखनी होगी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। अब देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि 3 टायर मैकेनिज्म क्या है, तो हम उसके बारे में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, अब देखते हैं कि एज पर द न्यू रूल्स, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो न्यू रूल बना है, कम अंडर द 3 टायर रेगुलेशन रेजिमी, वो 3 टायर रेगुलेशन रेजिमी के अंदर आएगा। तो फर्स्ट टायर देखते हैं कि विल बी सेल्फ रेगुलेशन बाय द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी को खुद सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा कोई भी चीज़ अगर उनकी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड होती है तो। फॉर दिस
एवरी कंपनी विल हैव टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीवेंस ऑफिसर पर्टिकुलर स्टेट या फिर पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करेगा, वही इनको परमिशन आगे पब्लिश करने का मिलेगा। अब देखते हैं कि भाई प्रोसेस कैसे फ्लो होती है। तो सबसे पहले जो टायर 1 का प्रोसेस है वो कंप्लेंट रिसीव्ड होगी। किसी ने अगर कंप्लेंट करी है ओटीटी टीवी सीरीज के लिए, तो ग्रीवेंस ऑफिसर क्या करेगा, 15 दिन के अंदर उसको रीएड्रेस करेगा। अगर वो सही है, गलत है, अगर ऑफेंसिव लग रही है और ग्रीवेंस ऑफिसर को, तो उसके अगेंस्ट अगर एक्शन लेनी हो तो 15 दिन के अंदर अंदर बता सकते हैं, और एक्शन अगर 15 दिन के अंदर ग्रीवेंस ऑफिसर ले सकते हैं। इफ द कंप्लेंट इज नॉट हैप्पी विद द रिड्रेसल, दे कैन गो टू द इंडस्ट्री बॉडीज ग्रीवेंस कमिटी, 15 डे रेस्पॉन्स टू टाइम। मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर को 15 डेज मिलते हैं रेस्पॉन्स करने के लिए किसी भी कंप्लेंट के लिए। ओके, अब देखते हैं कि इफ द कंप्लेंट इज स्टिल अनहैप्पी, मतलब अगर कंप्लेंट अभी भी अनहैप्पी है, तो विद द डिसीजन दे कैन गो टू द मिनिस्ट्री। अगर वो कंप्लेंट करने के बाद में अगर उनका जो डिसीजन आता है उससे फिर भी वो अनहैप्पी है, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मिनिस्ट्री तक जा सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि क्रिटिक्स एंड कंसर्न्स क्या रहेंगे इसके। द एक्शन दैट कैन बी टेकन अंडर द ईच लेवल इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ कंटेंट, इशुएंस ऑफ अपॉलॉजी, गिविंग अ वार्निंग, चेंजिंग द रेटिंग ऑफ द कंटेंट एक्सेट्रा। मतलब अगर किसी को, किसी पर्सन या किसी कम्युनिटी को अगर ये चीज़ ऑफेंसिव लगती है, तो वो अपोलोजाइज करके भी कर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर रिमूवल, अगर कंटेंट कुछ ज़्यादा ही खराब है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं, या फिर चेंजिंग द रेटिंग ऑफ द कंटेंट का रेटिंग चेंज करके इसको डिस्क्लेमर कर सकते हैं। दिस क्रिएटेड अ सीरियस फियर ऑफ सेंसरशिप। ये सेंसरशिप को बड़ा ही सीरियस फियर है। इसके हिसाब से ये सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, वो सारे ही अंडर कंसर्न बनाए हुए हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके जाना। अगर आपको अगले कोई भी कंटेंट चाहिए हो, आपको किसी चीज़ का रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड को शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले अगर उनके एग्जाम के अंदर या फिर उनके इंटरव्यू के अंदर इस बेसिस के ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म और एसएम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रूल्स के बारे में कुछ अगर पूछा जाए, या फिर उनको काफ़ी हद तक की हमने जानकारी प्रोवाइड कर दी है, तो उनको जानकारी ये मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, सो दैट जब भी हम नया वीडियो लेकर आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।